जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो है मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं, और वो टॉपिक है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर किसी भी रीज़न की वजह से अगर सफलता हाथ नहीं लग रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, अलग अलग रीजंस हैं, अलग अलग इश्यूज हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हमको कैसे डील करना चाहिए, और अगर इस चीज़ का कोई इलाज है तो उसको आगे हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैंने इनफैक्ट कुछ पॉइंट्स भी बनाए हैं कि मैं कैसे चीज़ों को जो है आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट ने पिछले 10 दिनों में मुझसे पूछे हैं जब से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 हुआ है, तो उन्हीं को लेकर, उन्हीं समस्याओं को लेकर जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हम जो है इसके लिए ढूंढ सकते हैं उस पर भी जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली बात है कि सर 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं? 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। पहली बात तो ये है कि जो एस्पिरेंट्स अभी तक केवल बस 2 ही अटेम्प्ट दिए हैं और बहुत ज्यादा निराश होके, बहुत ज्यादा हताश होके बैठे हैं, पहली बात तो इतनी निराशा और इतनी हताशा का कोई कारण होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम आपको आपके जीवन के 30 साल, 40 साल, 50 साल दे सकता है, और आप केवल उस एग्जाम को केवल 2 ही साल दे के आप साइड बैठ गए हैं, तो हो सकता है फिर आपको निराशा ही आगे हाथ लगेगी। 2 साल किसी भी चीज को जज करने के लिए बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसीलिए मैंने जो यहाँ पे कंडीशन एक रखी है, जो ज्यादातर मेरे पास आई है, कि सर 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, उसके बाद भी एमपीपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आई। उसके बाद है जॉब का प्रेशर है, अर्निंग का प्रेशर है। 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि जॉब छोड़ी थी हमने इस एग्जाम के लिए, या हो सकता है कि हम कॉलेज कर चुके हैं या हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो काफी सारी जो है समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं। तो जॉब करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अर्निंग का प्रेशर है, तो अगर आपके साथ भी कंडीशन है तो सुनते रहिएगा। जॉब का अगर प्रेशर नहीं है तो सर घर वाले कह रहे हैं कि कोई दूसरा एग्जाम ट्राई कर लो, कोई दूसरी डिग्री ले लो, मतलब ऑप्शन बी जो है अपना ओपन रखो। एक ये जो है प्रश्न आ रहा है। उसके बाद एक दूसरा प्रश्न और आ रहा है कि ये फीमेल स्टूडेंट्स को ज्यादातर है कि जो फैमिली है वो मैरिज के लिए, दूसरी चीजों के लिए कह रही है। मैं समझता हूँ कि ये वाला उतना इंपॉर्टेंट, उतना ज्यादा पेचीदा मुद्दा नहीं है, हालांकि सोल्यूशन हम इसका भी रखेंगे। जो मेन इशू है जो देखने को मिले हैं, 3 साल से लगातार कोई सक्सेस नहीं। चलो मैं इसमें 2 साल वालों को भी कवर कर देता हूं कि 2 साल से या 3 साल से लगातार कोई सक्सेस नहीं मिल पा रही है। जॉब का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, पैसा कमाना है, सेटल होना है, पूरा अपना समय हम पीएससी की पढ़ाई में नहीं दे सकते। चलिए अब एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक फंडे की बात करते हैं कि एक्चुअल में जो एमपीपीएससी का एग्जाम है वो समय कितना मांगता है कायदे से। देखिए, कायदे से समय मांगता है 1 साल मेंस के लिए और 6 महीने प्रीलिम्स के लिए। वैसे तो प्रीलिम्स और मेंस की कोई अलग से पढ़ाई होती नहीं है, ना ही एमपीपीएससी में होती है और ना ही सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी में होती है। लेकिन वो तो बढ़ती हुई स्टूडेंट्स की डिमांड कि उनको प्रीलिम्स पहले देना है, प्रीलिम्स की अलग से तैयारी करवाइए, मेंस की तैयारी पहले वो नहीं करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए आज के समय में काफी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचर्स हैं, इंक्लूडिंग मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, तो हमको प्रीलिम्स का एक अलग सेपरेट कोर्स रखना ही रखना पड़ता है और मेंस का एक अलग कोर्स रखना ही रखना पड़ता है। तो उस नजरिए से हम बात करें तो 365 दिन लगातार कंसिस्टेंटली हमको मेंस पढ़ना पड़ेगा, तब हमारा मेंस का सिलेबस पूरा अच्छी समझ के साथ और अच्छे नोट्स के साथ, आंसर राइटिंग के साथ कंप्लीट हो पाएगा। 180 दिन यानी कि 6 महीने हमको लगातार प्रीलिम्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। जो लोग 2 महीने में प्रीलिम्स निकाल देते हैं, 3 महीने में प्रीलिम्स निकाल देते हैं, वो पूरी सच्चाई नहीं होती है। उन्होंने कभी ना कभी बैकएंड में पढ़ाई कर रखी होती है। तो टोटल 18 महीने की कंसिस्टेंट तैयारी लगती है अगर हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को क्रैक करना चाहते हैं, दोनों को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला जो सवाल मेरा आप लोगों से है कि आप अपने मन पर हाथ रख के अपने आप को ही इस बात का जवाब दें कि क्या आपने लगातार 18 महीने यानी कि 1.5 साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी है। कंसिस्टेंटली किसी भी दिन को आपने कोई वेस्ट नहीं किया है। 1.5 साल की निरंतर कंसिस्टेंटली बिल्कुल जम के, जच के, रच के आपने पढ़ाई करी है। अगर आपने ऐसा किया है
तो मतलब फिर आपकी तो कोई गलती उसमें है नहीं, आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे दिया है। और अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है तो मतलब ये समझ लीजिए आपकी तरफ से अभी कमी रह रही है। तो पहले आपको ये कमी पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आप उम्मीद लगाइए कि आप इतने बड़े एग्जाम में और इतने लाखों के कंपटीशन में आप सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, बस इतना आपको उसमें सुधार करना है। दूसरी बात, आज के टाइम पर यह बात तो बिल्कुल गलत हो गई है कि पैसों की वजह से हम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी ऑफलाइन कोर्स चलाता हूं, मैं भी ऑनलाइन कोर्स चलाता हूं। 500, 1000, 2000 रुपए में आजकल पूरी तैयारियां हमको मिल जाती है। तो पैसे की तो कोई समस्या तैयारी के बीच रही नहीं है। हम तीसरी चीज की बात करें कि भाई अगर आप कंप्लीट तरीके से पैसों के प्रेशर से परेशान हो या फैमिली प्रेशर से परेशान हो तो बिल्कुल हिचकिचाओ मत, एक जॉब को आप ढूंढिए। अब वो कैसी जॉब आपको ढूंढनी है ये तो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी वर्क प्लेस छोड़ना चाहते हो या नहीं। काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये कंडीशन है कि हम अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ही गांव में रह के जॉब करना चाहते हैं। तो देखिए वो तो संभव हो नहीं पाएगा। अगर आपको हर हाल में, हर सूरत में जॉब करनी है तो आप ऑफलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन के साथ जाना पड़ेगा। और ऑनलाइन पढ़ाई आप कहीं भी रह के कर सकते हो। तो आपको अपने घर से दूर जाना पड़ता है, किसी दूसरे शहर में जाना पड़ता है, वहां जाके आपको जॉब मिल रही है तो आप कृपया करके उस जॉब को करें। उस जॉब को करने से आपको एक फायदा क्या होगा कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो डाउन आएगा। मेंटल स्ट्रेस डाउन आएगा तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ज्यादा अच्छा सोच पाओगे, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। तो आप फटाफट से, अगर आपके पास जॉब अवेलेबल है तो आप बिल्कुल संकोच ना करें, बिल्कुल आप जॉब को ज्वाइन करें। जॉब को ज्वाइन करने के बाद कुछ महीनों के बाद नहीं आपको रियलाइज हुए कि नहीं यार जॉब ठीक मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं तो फुल टाइम स्टडी ही करना ही मेरे लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, वो एक अलग बात है, वो आपको तब एहसास हो जाए। लेकिन अभी अगर प्रेशर है, पैसे का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, तो आप बिल्कुल जॉब ज्वाइन करिए और ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजेस। चेंजेस हमको करने पड़ेंगे, तभी हम अपनी परिस्थितियों में अपने अनुसार हम बदलाव लेके ला सकते हैं। तो आप जॉब को बिल्कुल ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पैसों की कोई समस्या नहीं है लेकिन फिर भी घर वाले कह रहे हैं कि आपको एमपीपीएससी में सक्सेस तो नहीं मिल रही, कोई दूसरी चीज जो है आप ट्राई करिए, तो आप किसी दूसरी डिग्री को करिए। आप कोई अच्छा कॉलेज देखें, अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा, डिस्टेंस से आप कर लें, कोई दूसरी डिग्री कर लें, तो एटलीस्ट आपके पास दूसरे एग्जाम देने के लिए ऑप्शन खुल जाए या दूसरी कोई जॉब करने के लिए ऑप्शन खुल जाए। क्योंकि एट द एंड सबसे बड़ी जो बात होती है वो करियर में जल्दी कुछ सक्सेस हासिल करने की बात होती है। तो अगर आपको लगता है कि भाई एमपीपीएससी की तैयारी में समय लगेगा तो आप जॉब बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जॉब ज्वाइन करनी है तो थोड़ा सा आपको अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। आपको आपकी शर्तों के हिसाब से जॉब मिल जाए, ये बहुत ही कम बार जो है देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि मान के चलो आपकी पैसों की टेंशन भी आपने खत्म कर ली एक जॉब ज्वाइन करके, या चलो आपने एक और साल जॉब ना करते हुए एक और साल आपने पढ़ाई करने का ठान लिया। तो अब आप ऐसा क्या करोगे कि आपको पहले सक्सेस नहीं मिली लेकिन अब सक्सेस आपको मिल जाएगी। बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट के लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो सभी इस रूल को बोलते हैं। इस रूल को कहा जाता है 3x रूल, यानी कि किसी भी चीज को करें तो 3 बार उस चीज को कम से कम या 3 गुना उस चीज को कम से कम आप जरूर करें। 3x रूल क्या कहता है कि अगर मेरा एग्जाम 4 महीने बाद है तो 4 महीने पहले मैं अपने कंप्लीट सिलेबस को, गौर फरमाइएगा, कंप्लीट सिलेबस को, कंप्लीट रिसोर्सेज को, कहीं से भी मैंने पढ़ा है, क्या किया है, अपनी सारी चीजों को मैं कम से कम 3 बार रिवाइज करूंगा। यह है दोस्तों 3x रूल। 3x रूल को आपने अपना लिया और आपने एग्जाम से पहले कम से कम 3 बार अपनी चीजों को आपने रिवाइज कर लिया, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो फैक्ट हो, तो ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखेंगे। दुखी होने के, डिमोटिवेट होने के, डिप्रेस होने के जिंदगी में इतने सारे रीजन हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा। मैं खुद ही अपने को क्या बताऊं, मेरे पास भी हैं। लेकिन हमको वो एक रीजन ढूंढना है कि हम कैसे अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में सुधार कर सकते हैं। क्या कोई अभी भी चांस है? तो लाइफ में हमेशा कोई ना कोई चांस तो होता है, बद से बदतर समय भी कोई ना कोई चांस होता है। जब तक है एटलीस्ट हमको वो चीज ट्राई करनी है। तो चाहे आप जॉब के साथ प्रिपरेशन करो, चाहे जॉब के बिना प्रिपरेशन करो, अगर आपका एंड गोल एमपीपीएससी है तो आपको 3x रूल अपनाना पड़ेगा।
कंसिस्टेंटली 18 महीने की मेहनत आपको चाहिए। अगर किसी भी तरीके से आपकी 18 महीने की मेहनत में कहीं भी कोई कमी है तो उसका खामियाजा हमको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। किसी भी चीज को रिवाइज करें, जॉब ज्वाइन करनी है जॉब ज्वाइन कर लीजिए, फुल टाइम स्टडी करनी है फुल टाइम स्टडी कर लीजिए, 1 साल आपकी फैमिली ने आपको और दिया है या खुद ने आपने अपने आप को और दिया है तो ये कर लीजिए। पैसों की बहुत ज्यादा तंगी है तो ऑनलाइन ऑप्शंस को जो है दोस्तों आप यूज करिए। आज के टाइम पर हमको ऑप्शंस अपने सारे खुले रखने हैं, ऑनलाइन ऑप्शंस के साथ जाइए। थोड़ा सा ऑनलाइन में हमको ज्यादा फोकस करना पड़ता है, सारी चीजें खुद से मैनेज करनी पड़ती हैं। करिए यार, करियर अपना है, जिंदगी अपनी है, हमको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तो उस चीज को आप करें, लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाला 1 साल है। आज मैं जो वीडियो ये बना रहा हूं ये आज हो गया जून 2023, तो जून 2023 के 6 महीने बाद एमपीपीएससी 2023 का प्रीलिम्स आएगा। 6 महीने के अंदर आपने जितना भी अभी तक प्रीलिम्स पहले से पढ़ रखा है उसको अच्छे से 3 बार कम से कम रिवाइज करें और रिवीजन के साथ साथ आप अपना डेली मेंस पढ़ना शुरू कर दीजिए। चाहे आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं से भी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, पहली बात तो, जहां पर मैं ये वीडियो डालूंगा। और इंदौर में अगर आपको आके मुझसे फेस टू फेस मिलना है, बात करनी है, काउंसलिंग करनी है तो आप आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको ऑफलाइन में एडमिशन लेने के लिए आना है। अगर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना एक प्रॉपर टाइम आपको बता दूंगा कि बेटा आप इस समय आ जाओ तो हम मिल सकते हैं। मैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ इस समय निकाल के, लेकिन जनरली तो जो मैंने बताया आप उसको ज़रूर फॉलो करें। मानिए मेरी बात, सच में फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू।